हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिबेंचर्स। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिबेंचर्स। चलिए देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है रेडीमेबल में और इरेडीमेबल में। जो हमारे रेडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनमें उनके रिडेम्पशन का टाइम पीरियड दे रखा होता है कि कितने टाइम बाद कंपनी डिबेंचर्स होल्डर के पैसे वापस करेगी। जबकि इरेडीमेबल वाले जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि कितने टाइम बाद वो उनको रिडेम्प करेगी, यानी उनके डिबेंचर्स होल्डर के पैसे वापस करेगी। तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि कितने टाइम बाद वो रिडेम्प्ट हो रहे हैं डिबेंचर्स, और अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब वो है वो जो डिबेंचर्स हैं वो कैसे हैं, वो इरेडीमेबल है। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व और आपको समझ में आएगा कि रेडीमेबल और इरेडीमेबल में डिफरेंस क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है अ कंपनी इशूज 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच रेडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। देखिए हमारी गोल्डन लाइन रेडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, जो कि 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, यानी कि हमारे कैसे हो गए, ये हमारे डिबेंचर्स हो गए रेडीमेबल। अब देखिए द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 4% ऑफ फेस वैल्यू, यानी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 4% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो उनके इशू करने में कोई ना कोई खर्चा हुआ होगा, जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 4% फेस वैल्यू का ये हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए टैक्स रेट 35% दे रखी है। अगर टैक्स रेट दे रखी है तो आप इसको शो करके दिखा दो, यानी कि उसका इम्पैक्ट दिखा दो, इंटू 1 - टैक्स करके दिखा दो। और अगर नहीं दे रखी तो अपने पास थोड़ी लाएंगे हम टैक्स रेट, ठीक है ना। तो दे रखी है तो 1 - टैक्स रेट कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। या क्वेश्चन में अगर आपको ये दिखा दे कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, डिबेंचर्स कॉस्ट निकालनी है, तो आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों निकालनी है। तो बिफोर टैक्स अगर कहे तो आपको 1 - टैक्स रेट नहीं लिखना है, लेकिन अगर फार्मूले में आपको लिखना पड़ेगा अगर वो ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं ये क्लियर नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है बिफोर टैक्स निकालनी है। अगर बिफोर टैक्स नहीं निकालनी है तो हम डायरेक्टली इसकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे आफ्टर टैक्स, यानी कि 1 - टैक्स रेट इम्पैक्ट जरूर दिखाएंगे इसका। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए बाकी क्या कह रहा है एट पार। ये हमें इसमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ द डिबेंचर्स आर इशूड। अगर डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं एट पार, एट डिस्काउंट और एट 5% प्रीमियम, ठीक है ना। तो हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालनी है तीनों ही कंडीशन में, ए, बी और सी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन को हम लेके चलेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों KD इक्वल टू होता है हमारा, या KDB भी लिख सकते हैं इसको हम, इंटरेस्ट इनटू 1 - टैक्स। देखिए ये मैं कह रहा था आपसे ये 1 - टैक्स जब लिखना होगा जब आपको टैक्स रेट दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी तो ये बिफोर टैक्स माना जाएगा और अपने पास से लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें इससे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इनटू 1 - टैक्स प्लस RV, मैं सब चीज समझाऊंगा अभी क्या है, RV माइनस NP अपॉन N, ये RV और NP क्या है मैं अभी समझाऊंगा, अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2 × 100। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें RV और NP ये चीज़ नहीं आ गई और N हमारा नया है, तो हम इसको मालूम बताते हैं कि क्या है ये। देखिए इंटरेस्ट तो पता ही था आपको, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पर बच्चों। किस पे करते हैं, फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू के लिए देखो आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 5000 10% डिबेंचर्स की रेट दे रखी है, ठीक है ना। 5000 डिबेंचर 10% डिबेंचर्स रेट दे रखी है। अच्छा 100 का ईच है, यानी एक डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़। सही है। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट जो निकलता है वो फेस वैल्यू पे लिया जाता है, यानी कि 5000 डिबेंचर्स 100 ईच, यानी कितने के वो डिबेंचर्स हमारे 5 लाख रुपए के, उसका भी 10%, यानी हमारा इंटरेस्ट बच्चों कितना हो गया 50,000। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट कैसे निकाला। फेस वैल्यू हमारी 5000 डिबेंचर्स 100 ईच, 10% उसकी रेट दे रखी डिबेंचर्स की, तो हमारा ये इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकालेंगे आरबी। तो आरबी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू, आरबी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू जैसे हम कहते हैं शॉर्ट में आरवी। इसको हम कैसे निकालते हैं? देखो क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि जो डिबेंचर्स रिडेम्प्ट हो रहे हैं वो किस वैल्यू पर हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं या एट पार पे हो रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है कि कितनी वैल्यू पे रिडेम्प्ट हो रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं वो फेस वैल्यू पर ही हो रहे हैं। और फेस वैल्यू बच्चों आपको पता ही है 5,000 के डिबेंचर्स 100 ईच, तो टोटल कितने के हो गए? 5 लाख रुपए के। ठीक है, तो हमारी आरबी वैल्यू कितनी आ गई? रिडीमेबल वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख रुपए। नेट प्रोसीड्स चलिए निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले दे रखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है वही 5 लाख रुपए की, 5,000 के डिबेंचर्स और 100 रुपए का एक 5 लाख रुपए है फेस वैल्यू। इसमें से बच्चों हम माइनस करेंगे जो कि इशू दो किए गए थे 4% फेस वैल्यू पर, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें हम। और फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है जो कि फेस वैल्यू का है। तो 5 लाख का 4% ये बनी हमारी 20,000। ठीक। अच्छा, हमारी जो जो डिबेंचर्स वगैरह हैं वो एट पार पे इशू किए गए थे, तो हमारी नेट प्रोसीड्स के लिए इतना ही अमाउंट रहेगा, यानी कि 5 लाख में से 20,000 हम माइनस कर दें तो 4,80,000 की हमारी ये क्या आ गई? नेट प्रोसीड्स। क्या आ गई? नेट प्रोसीड्स। इसे हम कहेंगे एनपी, क्योंकि ये पहली कंडीशन हमारी कह रही है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एट पार, यानी जो डिबेंचर्स हैं वो एट पार पे इशू किए जा रहे हैं, ना तो डिस्काउंट पे ना ही प्रीमियम पे। एट पार का मतलब है जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पर। ठीक है ना, तो हमारी ये यहाँ पर ये एनपी आ गई 4,80,000। चलिए अब हमें सारी चीज़ें पता हो गई, इंटरेस्ट पता हो गया, आरवी पता हो गया, एनपी पता हो गया, एन हमें मालूम है। एन क्या है? एन ये कह रहा है कि ये जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, तो हमारा एन हो गया। आरवी और एनपी पता ही हो गया, तो अब हम इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे फार्मूला में और इसकी जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है वो आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको। देखिए केडी हमें निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, डीबी भी लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा, अब देखिए इंटरेस्ट ये हमारा कितना है? 50,000। 1 माइनस टैक्स रेट दे रखी 35%, जैसे हम कहेंगे 0.35 प्लस ब्रेकेट स्टार्ट आरवी हमने अभी निकाली थी, रिडीमेबल वैल्यू 5 lakhs माइनस एनपी हमने अभी निकाली थी 4,80,000। एन हमारा है टाइम, कितने टाइम बाद रिडीम हो रहे हैं? 5 साल बाद। इसके अपॉन में आएगा आरबी और एसवी का क्या एवरेज, तो आरबी हमारी 5 लाख प्लस एनपी हमारा 4,80,000 अपॉन में 2 और इंटू 100 आया अगर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 50,000 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 माइनस 0.35, यानी कि 0.65 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 की, तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 इंटू पॉइंट, भाई 1 में से हम माइनस कर दें 0.35, तो कितना बचा? 0.65 भी तो बचेगा। देखिए 1 माइनस 0.65 बचा। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 50,000 से, तो ये हमारा आया 32,500। ठीक, इसका एवरेज करेंगे 5 लाख में से 4,80,000 का बच्चे हमारे 20,000, और 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,000 अपॉन 5 लाख, ये 480 है, टोटल हो गए 9,80,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4,00,000
9,80,000 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4,90,000। 9,80,000 डिवाइड बाई 2, 4,90,000 सही है, 4,90,000 इंटू 100। अब देखिए 32,500 में 4,000 ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 36,500 डिवाइड बाई 4,90,000 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 36,500 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसको डिवाइड कर देंगे हम 4,90,000 से, तो हमारी KDB कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगी। तो 36,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 36,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,90,000, ये हमारा आ गया बच्चों 7.45%, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कितनी आ गई 7.45%। ठीक है ना। तो हमारी पहली कंडीशन जो थी एट पार की वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है बी की, वो दे रखी है एट 10% डिस्काउंट वाली। चलिए वो भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारी सेकंड कंडीशन है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी बी कंडीशन बच्चों। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट, कोई कंडीशन क्या है, डिस्काउंट पे है, कितना है, एट 10% डिस्काउंट पे, एट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना। तो अब हमें फार्मूला वही है KDB यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, KD या KDB बात एक ही है, इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N, अपॉन में इसके RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है। तो अब देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हम निकाल चुके हैं, फिर से दिखा देता हूं मैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5 लाख के डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर्स 100 का ईच, यानी कि 5 लाख के डिबेंचर्स, और रेट दे रखी 10%, जो कि हमारा इंटरेस्ट बना 50,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिडीमेबल वैल्यू, ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो रिडीमेबल वैल्यू यानी कि RV, देखिए मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू यानी कि जो डिबेंचर्स हैं वो कितनी अमाउंट पर रिडेम्प्ट हो रहे हैं। अगर फेस वैल्यू पे आ रहे हैं तो फेस वैल्यू पे ही लिख दो, कुछ कह नहीं रखा तो फेस वैल्यू पे हम एज्यूम कर लेंगे, तो ये होगा हमारे 5 लाख रुपए का। ठीक है। अब बात आई नेट प्रोफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी निकाल लेंगे, यानी कि NP। सबसे पहले हम लिखेंगे फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमारी दे रखी है 5 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट हमने जैसे कि पिछले पॉइंट में निकाली थी 5 लाख का 4%, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि 20,000 माइनस किया था, यहां भी माइनस होगा। और इसमें जो है नई चीज कि हमें डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी, तो 10% डिस्काउंट भी माइनस करेंगे, डिस्काउंट जो कि है 10%। और ये भी किसकी वैल्यू की, ये हमारी निकलेगी 10% जो डिस्काउंट होगी वो होगी इस 50,000 की, 5 लाख की। तो ये आ गई हमारी
5 लाख का 10%, ये बना हमारा 50,000। ये हमने माइनस किया, तो हमारी नेट प्रोसीड्स यानी कि एनपी वो आ गई 5 लाख में से हम माइनस करेंगे 20,000 एक ये, 50,000 ये, तो ये बना 4,30,000 हमारा बचा, जो कि कहलाएगा नेट प्रोसीड्स। अब हमने सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब फार्मूलेस में इसको हम पुट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट हमारा है 50,000, 1 माइनस टैक्स वही 0.35, आरवी वही 5 लाख फेस वैल्यू पे, माइनस एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स 4,30,000, डिवाइड बाई एन टाइम दे रखा है 5 साल, ब्रैकेट बंद, फिर वही 5 लाख यानी कि आरवी प्लस एनपी यानी कि 4,30,000 अपॉन में 2 इंटू 100 करेंगे हम। हाँ जी, तो 50,000 का 0.65 से मल्टीप्लाई करें हम, तो ये आएगा हमारा भाई 1 में से माइनस कर दें 0.35, तो कितना बचा 0.65, और 0.65 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे बच्चों 50,000 से, जो कि बना 32,500, जैसे कि हमने पीछे भी लिखा था 32,500। 5 लाख में से 4,30 गए, बचे कितने 70,000। 70,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये आया 14,000, ठीक है ना, डिवाइड बाई 5 लाख में 4,30,000 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9,30,000, और 9,30,000 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9,30,000 डिवाइड बाई 2, ये बना हमारा 4,65,000 बच्चों, इंटू 100। 32,500 में ये 14,000 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इस 32,500 में 14,000 ऐड कर देते हैं हम, प्लस 14,000, ये बना बच्चों 46,500 डिवाइड बाई 4,65,000 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पर 10%, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कॉस्ट कितनी आ गई, यहाँ आ गई 10%, ठीक है ना। अब एक लास्ट कंडीशन है, सी कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% ही है ना, 5% प्रीमियम सॉरी, तो क्वेश्चन में दे रखा है, अब हमें प्रीमियम पे निकालनी है, तो प्रीमियम पे भी निकल ही जाएगी बच्चों। प्रीमियम पे निकालना है, प्रीमियम पे भी निकल जाएगी। चलिए, तो सी पॉइंट है बच्चों हमारा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर्स इफ इशूड एट 5% प्रीमियम, अगर ये डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 5% के प्रीमियम पर, तो फार्मूला वही है। चलिए लिख लेते हैं एक बार और, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, अपॉन में आएगा बच्चों आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 यानी कि एवरेज। अब देखिए, अब हम एक एक करके निकालेंगे। इंटरेस्ट बच्चों पता ही है हमें, ये कैसे निकाला जाता है। 5 लाख के डिबेंचर्स 10% रेट, तो हमारा इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का। आरवी देखिए, रिडीमेबल वैल्यू जो पहले थी वही अब होगी, यानी कि 5 लाख रुपए, क्योंकि कुछ नहीं कह रखा तो हम एज्यूम कर लेंगे फेस वैल्यू ही रिडीमेबल वैल्यू है, यानी इतने के ही पैसे हमें वापस करना है। अब बात है किसकी, नेट प्रोसीड्स की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू जो कि है 5 लाख रुपए। इसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट,
जो कि थी 4%, और जो हमने कैलकुलेट की थी जो कि आई थी 20,000 रुपये, यानी 5 लाख का 4% निकाला 20,000। बट इस बार हम इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज़, प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जो होता है बच्चों वो ऐड होता है किस वैल्यू पर, 5% के हिसाब से। किस वैल्यू पर, 5 लाख पर। 5 लाख क्या है, हमारी फेस वैल्यू है, तो 5% 5 लाख का बन गया 25,000, ये हम ऐड करेंगे। तो 5,25,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, हमारी नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। नेट प्रोसीड्स यानी कि एनपी इक्वल टू 5,05,000, ठीक है ना, 5,05,000। अब बस वैल्यूज पुट करनी है फार्मूला में और आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट 50,000, 1 माइनस टैक्स रेट है 0.35, आरवी हमारी फिर वही से 5 लाख रुपए, माइनस एनपी हमने निकाली 5,05,000, डिवाइड बाई एन दे रखा है 5, इसके भी अपॉन में आएगा आरवी यानी कि 5 लाख प्लस 5,05,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि एवरेज। अब आगे देखिए, ये बना 50,000 की मल्टीप्लाई हमारा कितना था, 32,500। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, 50,000 इंटू 0.65, 32,500। इसमें ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए 5 लाख छोटा है 5,05,000 से, तो हमारा जो अमाउंट आएगा 5,000 रुपये का वो आएगा निगेटिव, यानी कि माइनस का 5,000। तो प्लस माइनस जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। और माइनस के कितने आएंगे, जब हम 5,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1,000, ठीक है। अच्छा, ये 5 लाख में ऐड करेंगे 5,05,000, तो ये होगा 10,05,000, और 10,05,000 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई 2, ये बना हमारा 5,02,500, 5,02,500 इंटू 100, 32,500 में से 1,000 गया तो ये बचा 31,500। इसको हम डिवाइड करेंगे 5,02,500 से, तो ये बना हमारा, अच्छा 31,500 को हम डिवाइड करेंगे बच्चों 5,02,500 से, तो 31,500 डिवाइड बाई 5,02,500 इंटू 100, ये बना हमारा 6.27%। ये हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसी एक क्वेश्चन पर जो इससे ही रिलेटेड है, यानी कि एक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का कैसा रिडीमेबल का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वो उस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और कराऊंगा। अगर आपको वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू बच्चों।